हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सांख्यिकी माप जिसे ग्राफी विधि से नहीं मापा जा सकता है। चार विकल्प दिए गए हैं: माध्यिका, बहुलक, हरात्मक माध्य और हमारा समांतर माध्य या फिर माध्य लिखा गया है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण। तो प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण, मुख्य उदाहरण में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पे चर्चा करेंगे और उससे संबंधित यदि सूत्र होगा तो उसे भी लिखेंगे। तो देखिए प्रश्न हमसे क्या जानना चाहता है बच्चों, ग्राफी विधि से किसे नहीं मापा जा सकता। तो हमें ग्राफीय विधि के बारे में पता होना चाहिए। ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि से नहीं मापा जा सकता, मापा जा सकता है। उसे हमें क्या करना है बच्चों, उसे ही ढूंढना है कि इनमें से चारों में से किसे ग्राफीय विधि से नहीं मापा जा सकता है। तो ये हमारी मुख्य उदाहरण है। प्रश्न हमसे जो चाहता है वो हमने यहाँ लिख दिया है। अब हम यहाँ से इस प्रश्न को हल करेंगे देखिए, और एक एक करके सभी तथ्यों पर विचार करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम विकल्प ए की। तो माध्यिका, देखिए ये है माध्यिका। तो माध्यिका को बच्चों ग्राफी विधि से प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसको आप समझ लीजिए। देखिए जब भी हम माध्यिका को अगर ग्राफी विधि से हमें प्राप्त करना है तो हम क्या करते हैं बच्चों, जो भी हमें प्रेक्षण दिए जाते हैं उसमें सबसे पहले से अधिक और से कम बनाते हैं। यदि हमें पता है यदि से अधिक बनाएंगे बच्चों तो से अधिक के लिए जो हमारा वो इसका वक्र बनेगा वो ह्रासमान बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से। और जब से कम बनाते हैं तो हमारा जो वक्र होता है वो क्या होता है, वो हमारा वर्धमान होता है। ठीक है, दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु पर हमें क्या मिलती है, माध्यिका मिल जाती है, माध्यिका। तो हम से अधिक और से कम वाला बंटन बनाते हैं, दोनों के लिए अगर आलेख खींचते हैं तो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाती है, माध्यिका। इसका मतलब यह हुआ कि माध्यिका को ग्राफी विधि से प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात पहला विकल्प हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब चलते हैं विकल्प बी की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है बहुलक। बहुलक, देखिए बहुलक के बारे में हम जानते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता वाला जो प्रेक्षण होता है वो हमारा बहुलक होता है बच्चों। अगर मान लीजिए हम इसका कोई बंटन बनाते हैं इस प्रकार से बारंबारताओं से संबंधित, ये मैं दंड आलेख के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। तो देखिए इसमें जो सबसे अधिक सबसे ऊंचा होगा बच्चों वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी। तो हम ग्राफ देख के पता लगा सकते हैं कि हमें जो प्रेक्षण दिए गए हैं उसका बहुलक कितना है। इसका मतलब बहुलक को भी ग्राफी विधि से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम हरात्मक माध्य की तरफ। तो सी की बात करते हैं जिसमें लिखा है हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य क्या होता है बच्चों, इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। यदि हमें x1 x2 x3 n प्रेक्षण दिए गए हैं तो इसका हरात्मक माध्य होता है n बटा 1/x1 1/x2, और इसी प्रकार मान लीजिए n प्रेक्षण है तो 1/xn। अब देखिए इसके लिए सूत्र होता है बच्चों और इसका बिल्कुल एक ही मान प्राप्त होता है हमें, हरात्मक माध्य। ठीक है, तो हरात्मक माध्य के लिए आप ग्राफ नहीं बना सकते हैं बच्चों, क्योंकि इसको इस सूत्र की सहायता से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हरात्मक माध्य को ग्राफी विधि से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही होगा इस प्रश्न के लिए। अब बात करते हैं माध्य की। तो माध्य का भी सूत्र हमें याद है कि यदि x1 n प्रेक्षण दिए जाए x1 x2 x3, तो इसका जो माध्य होता है जिसे समांतर माध्य भी आप कह सकते हैं, तो माध्य ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2, और इस प्रकार पूरे n प्रेक्षणों का योग, और बटे में कितना आ जाता है, बटे में आ जाता है n। तो देखो इसके लिए भी एक सूत्र होता है बच्चों, इस सूत्र की सहायता से ही इसको ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए कोई भी ग्राफ हम नहीं बना सकते हैं, अर्थात आलेख नहीं बना सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि माध्य को भी हम ग्राफी विधि से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, औसत होता है। तो औसत तो बिल्कुल एक ही मान रहेगा बच्चों, या यूं कह सकते हैं आप कि अगर ग्राफ बनाने जाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, इसका ग्राफ बना ही नहीं पाएंगे हम कि कौन से चर के लिए हमें कहाँ पर उसको खींचना है। इसका बार बार एक ही मान एक ही बिंदु पर आपको प्राप्त होगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि माध्य को भी ग्राफी विधि से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो दो विकल्प हमारे इस प्रश्न में क्या मिले हैं, हमें सही मिले हैं। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।